हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त हो ना? चलो, आज इसी क्रम में एक नई टॉपिक पढ़ते हैं जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर आता है। वो है एक्सपेरिमेंटल स्किल बेटा, जिसमें आप मेजरमेंट ऑफ लेंथ करोगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जो आप लेंथ को मेजर करते हो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हो, तो आप क्या यूज करते हो? आप कहोगे सर हम तो नॉर्मल स्केल यूज करते हैं। नॉर्मल स्केल तो आप सब लोग जानते हो कि सेंटीमीटर में मेंशन होता है, इंचेस में भी मेंशन होता है। जनरली सेंटीमीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसी चीज को लिखता हूं, देखिएगा बेटा। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन object, we use normal scale which is graduated या which is marked in centimeter। सब लोग जानते हैं, जनरल है, कॉमन है बेटा ये तो। जैसे मान लीजिए, चलो ये आपके पास में कोई स्केल है, ठीक है, और यहाँ पर ये जीरोस का मेंशन है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 हो जाता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 2 हो गया। 1 2 3 4 और फिर 5, और 1 2 3 4, ये 5, ये 3, इस तरीके से वो मार्क रहता है। ठीक है, अब इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? ठीक है, इससे कम से कम स्मॉलेस्ट आप कितना मेजर कर पा सकते हैं? तो देखिएगा, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट which can be done which can be done or made, कितना हो सकता है बेटा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 स्मॉल डिवीजन, कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर, और यहां लिख सकते हैं 1 mm। ठीक है, ये हमारे पास में कितना, क्या कहते हैं इसे? एलसी। मतलब ये कितना होता है? इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है उतना। ठीक है, ये छोटे से जो डेसिमल है, आप ये देखेंगे इनके बीच में जो डिस्टेंस वो आप मेजर कर पा सकते हो। ये आपके पास में कहलाता है 1 mm, मतलब यहां से यहां तक स्मॉल 1 mm। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं बच्चों मुझको इसकी लेंथ बताओ। चलो, आप मुझे इसकी लेंथ बताइएगा। एक रॉड ले लेते हैं और इसकी लेंथ मुझे बताइएगा कितनी है। छोटी सी लेंथ की बताइए, इसकी लेंथ कितनी है? गौर करके बताइए, आप इससे कितना मेजर कर पाओगे? मैंने जूम किया, बताइए कितना कर पाएंगे? तो आप इस पे लिखेंगे या आप बताएंगे मुझे, सर इसकी जो लेंथ है वो एल जो आ रही है वो हमारे पास में आ रही है 2.4 सेंटीमीटर। क्या वास्तव में इसकी लेंथ 2.4 है? नहीं, 2.4 से तो ज्यादा है। तो अब मैंने आपसे पूछा कितना हो सकता है, तो आप एक अंदाजा देंगे कि 2.41 हो सकती है। 2.5 तो नहीं कहेंगे आप इसको, क्योंकि 2.5 से तो कम है। 2.41 2.42 आप कह सकते हैं इसको, लेकिन ये तो एक्यूरेसी नहीं है। क्या मैंने बोला कि आप इसको इससे मेजर कर पाओगे? तो आपने बोला नहीं कर पाएंगे, इससे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट, ठीक है, जो हम इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं वो डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर कर सकते हैं। तो क्या इसको 2.41 बोल पाओगे? नहीं, वो इससे मेजर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब एक सिंपल स्केल, नॉर्मल स्केल डेसिमल के 1 प्लेस तक ही मेजर कर पाता है, डेसिमल के 2nd प्लेस तक वो मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए एक डिवाइस 1631 में बनाया गया, जो कि पैरी वर्नियर ने बनाया था बेटा, और उसको बोला गया वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर? उसे क्या बोला? वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, मैं इसी स्टेटमेंट को लिखता हूं बेटा। इट
कैन नॉट बी, it cannot be given precision up to second decimal place। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए इन 1631 में पैरी वर्नियर थे, पैरी वर्नियर ने एक डिवाइस यूज किया था, है ना, डिवाइस किया, डिवाइस जिसको बोला गया बेटा वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स वो कुछ इस तरीके का था, देखिएगा मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इस तरीके का था वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, थोड़ी सी रोशनी की वजह से प्रॉब्लम हो पाएगी, नहीं लेकिन नेग्लेक्ट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा बच्चों, इसको बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। देखिएगा इसमें क्या होता है, अब मैं तुमको एक डायग्राम भी दिखा रहा हूँ इसके लिए। इस वाले को, ये जो होता है, ये जो आपके पास में, ये जो मैंने पकड़ रखा है, ये 1 and 2, इनको ये देखिए मैंने इसको ऐसे किया, 1 and 2 इनको बोलते हैं फिक्स जॉ। फिक्स जॉ मतलब इनके फिक्स जबड़े हैं, इसको बोलते हैं फिक्स जॉ। क्लियर, ये क्या है, फिक्स जॉ, 1 and 2 ये वाले फिक्स एंड जॉ, इसको बोलते हैं ए एंड बी। देखिए मैंने यहाँ पे एक वो ले रखा है, संग में बताता भी चल रहा हूँ आपको। देखिए ए एंड बी ये वाले जो है हमारे पास में, ए एंड बी ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास में फिक्स जॉ कहलाते हैं। ठीक है, और जो भी हमें एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना होता है वो हम इन ही जॉ से कर पाते हैं। ठीक है, और ये वाले जो हमारे पास में होते हैं, ये दोनों ऊपर वाले, ये वाले, ये हमारे पास में इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देखो ये वाले इंटरनल डायमीटर, जैसे पी और क्यू यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, यानी इंटरनल लेंथ को मेजर कर पाएंगे, और ये वाला हमारे पास में एक्सटर्नल डायमीटर यानी एक्सटर्नल लेंथ को मेजर कर पाएंगे। क्लियर है, देखिएगा अब ये वाला जो हमारे पास में है ये कहलाता है बेटा मेन स्केल। क्या होगा हमारा, मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल। अच्छा, इसमें ये वाला यहाँ पर ये जो मार्क आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास में कहलाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल। क्लियर है। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, यहां पर ये वाली जो लेंथ है, ये जो हमने आर से मेंशन कर रखी है, ये किसी भी बीकर, टेस्ट ट्यूब वगैरह की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है बच्चों। ठीक है, ये जो पीछे की टेल है इसकी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ये हमारा क्या है, मेन स्केल। अच्छा, यहाँ पे पहले एक स्क्रू आया करता था, लेकिन अब नहीं है, ये एडवांस है इनका, जो नया बनाया हुआ है इन्होंने, ये यहाँ से फिक्स्ड हो जाता है, ये दबाकर काम करता है, ये फिक्स्ड हो जाता है। क्लियर है, और इस वाला ये जो जॉ है हमारे पास में ऊपर वाला, ये वाला, ये मूवेबल जॉ कहलाता है। क्लियर बेटा, इसी से हम डेसिमल के सेकंड प्लेस तक ऑब्जेक्ट की लेंथ को आसानी से मेजर कर पाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, इसका लीस्ट काउंट मेजर करते हैं, और इसे किस किस पर्पज में हम यूज करते हैं इसको हम बताते हैं, वर्नियर कैलिपर्स को। क्लियर बेटा, देखिए वर्नियर कैलिपर्स को हमें यूज करना है, तो वर्नियर कैलिपर्स किस में यूज होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट में बेटा पूछते हैं। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल करते हो एग्जाम में उसमें पूछते हैं। तो सबसे पहला इसका यूज है यूजेस। तो सबसे पहला यूज क्या है बेटा इसका, देखें थोड़ा सेट कर देता हूं इसको। देखिए सबसे पहला यूज, पहला फर्स्ट, टू मेजर लेंथ, breadth and height of a small regular size object और बॉडी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बॉडी बोल देते हैं। दूसरा हम किस में यूज करते हैं, ये आपके बेटा एम्स होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। सेकंड आ गया टू मेजर
measure the diameter or radius of small object. स्मॉल ऑब्जेक्ट कैसी होगी बेटा? स्फेरिकल हो सकती है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर और रेडियस मेजर करने के लिए। तीसरा हम किस में यूज करेंगे इसको? थर्ड, टू मेजर the depth of cylindrical object like क्या बेटा? बीकर हो गया, और क्या हो सकता है? ग्लास ट्यूब हो गई, एटसेट्रा। उसके लिए हम कर सकते हैं। तीसरा फोर्थ हम कौन सा कर सकते हैं? इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। हम इतने पर्पज में इसको वर्नियर कैलिपर्स को बेटा हम यूज कर पाएंगे। क्लियर? देखिए, अब इसमें वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है? वर्नियर कैलिपर्स में बच्चों एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर चेक कीजिएगा। ये थोड़ा सा जूम करते हैं ना। देखिए, यहां पर 0 से 1 मार्क हो रहा है बेटा, यहाँ पे यहां से यहां तक 1 मार्क हो रहा है। जब आप इसको मिलाते हो, दोनों को जॉज को मिलाते हो, ऐसे मिलाते हो, ठीक है, तो आप गौर कर पाना, देखिएगा, बहुत गौर करिए। मैं थोड़ा सा और जूम कर, हल्का सा जूम कर रहा हूं, देखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स का जो नीचे वाला स्केल है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 9 डिवीजन के बराबर है बेटा। इसमें यहाँ पे 0 मिल गया, इसके 9 यानी 1 के बराबर नहीं है। जनरली ऑर्डिनरी जो हमारे पास में वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसमें 9 डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल होते हैं बेटा। किसके बराबर होते हैं? वर्नियर कैलिपर्स के अंदर देखो, चेक करके बताओ। 9 डिवीजन हमारे पास में है, यहां से यहां तक, सॉरी, यहां 9 डिवीजन मेन स्केल के बराबर है ना। यहाँ पे मेन स्केल है हमारे पास में, मेन स्केल के कितने के बराबर है? 9 डिवीजन। यहाँ पे देखो, इसके 10 हो गए, वर्नियर कैलिपर्स के 10 डिवीजन हो गए, और मेन स्केल के कितने हो गए? 9 डिवीजन हो गए। तो वर्नियर कैलिपर्स के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल होते हैं। क्लियर है? और जो वर्नियर स्केल के जो डिवीजन्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं बेटा, किससे? मेन स्केल के डिवीजन से। क्लियर है? आपको दिखाई दे रहा है ना? देखो, तभी तो इसमें कम हो पा रहे हैं, नहीं तो 10 बराबर हो जाते। अगर वर्नियर कैलिपर्स के जो डिवीजन हैं, अगर मेन स्केल के डिवीजन के इक्वल होते तो 1 के बराबर आ जाते, इसके 10 उसके 10 दोनों बराबर हो जाते। लेकिन यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स के जो डिवीजन होते हैं वो मेन स्केल के डिवीजन से स्मॉलर होते हैं। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, इसे नोट करके डाल देते हैं आपके लिए, है ना, इससे याद रहेगा आपको। नोट पॉइंट करके डालते हैं इसको, ठीक है? क्या है? जर्नली each division on vernier scale is smaller than each division on मेन स्केल। क्लियर है? मेन स्केल के डिवीजन से आपके थोड़े से कम छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, अब मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं, ठीक है? थोड़ा सा देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। मान लीजिए आपके पास में ये मेन स्केल है, ठीक है? मेन स्केल का यूनिट लेंथ मान लेते हैं,
मेन स्केल वो कितने के बराबर है, x के बराबर है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक ये हमारे पास में मेन स्केल हो गया। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास में, ये मेन स्केल की एक यूनिट है बेटा, मेन स्केल की कौन सी मेन स्केल की, ये वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर दोबारा से चेक कीजिएगा इसको, यहां से गौर कीजिए, बहुत गौर कीजिए बेटा, तभी समझ में आ पाएगा थोड़ा सा। देखिए, ये 0 से और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है, 0 से 1 के बीच में, वो मैंने x लिया हुआ है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें इसके द्वारा क्या गौर कीजिएगा, इसका 0 से और इसके 1 के बीच में जो लेंथ है वो मैंने y लेता हूं बेटा मैं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, देखो ये हो गई x। अब मैंने दूसरा लेता हूं बेटा, यहां पर एक और लेता हूं, ये आ गई मेरे पास में कौन, क्योंकि मेरे को जानता हूं बेटा वर्नियर का जो डिवीजन होता है वो मेन स्केल के डिवीजन से थोड़ा छोटा होता है। ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स का डिवीजन VS। अच्छा, ये हो गई हमारे पास में y। अब आपसे पूछते हैं कि आप इन दोनों की मदद से स्मॉलेस्ट कितना मेजर कर पाओगे, बताइए, x या y, क्या मेजर कर सकते हो, स्मॉलेस्ट कितना मेजर कर सकते हो, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकते हो इन दोनों की मदद से, बताओ। वो आप कहोगे भाई ये स्मॉलेस्ट, तो भाई ये नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप स्मॉलेस्ट कर पाओगे, ये इतना है, ये इतना, स्मॉलेस्ट डिवीजन तो आप इन दोनों की मदद से इतना कर पाओगे, जिसको हम कहेंगे बेटा, हमने बोल दिया z, ठीक है। z क्या है मेरे पास में, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इन दोनों की मदद से कितना कर पाते हैं, z। z क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है हमारा, इज z, z, ठीक है। अब इसी को बोला गया लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट, वो इन दोनों को मिला के इसका छोटा सा जो डिवीजन है जिसको हम मेजर कर पाएंगे, जो बेटा मैंने अभी आपको उसमें बताया था, देखिए इस वाले केस में, कि इन दोनों के बीच में जो आएगा हम उसे मेजर कर पाएंगे, वो किससे मेजर कर पाएंगे, वर्नियर कैलिपर से, क्लियर बच्चा। तो अब एक बात सुन, ये इसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट, ठीक है। अब हम लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, इससे अब डेफिनेशन बहुत प्यार से बन के आ गई हमारे पास में, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 MSD मेन स्केल डिवीजन कर देते हैं ना, और इसको VSD कर देते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, ये आपके पास में लीस्ट काउंट आ गई, ठीक है। चलो जनरली हम इसके फॉर्मूला टाइप करते हैं बच्चों, कैसे होगा, देखिए सबसे पहले करते हैं, लेट, छोटा सा हो जाएगा, लेट y या लेट y डिवीजन, y डिवीजन, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू किसके होंगे बेटा, वर्नियर स्केल इज इक्वल टू x डिवीजन ऑफ MSD, यानी x डिवीजन ऑफ मेन स्केल, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बेटा, YMSD YVSD इज इक्वल टू XMSD, ठीक है। तो 1 VSD किसके इक्वल हो गया, 1 VSD हो गया x अपॉन वाई MSD, क्लियर है, x अपॉन वाई MSD। तो बेटा हमारा लीस्ट काउंट क्या हो गया, इसमें रख देते हैं, तो लीस्ट काउंट हो गया आपके पास में 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 VSD की वैल्यू क्या है, x अपॉन वाई MSD, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो अब देखो LC लीस्ट काउंट कितना हो गया, MSD कॉमन ले लो, 1 माइनस x अपॉन वाई, ये आपके पास में लीस्ट काउंट निकल आया मेरे बच्चों, इसका वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया, क्लियर। अब देखिए इसको हमारे पास में, अब ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं, ठीक है। चलो यहां पर बात करेंगे, अब उसी चीज को हम दोबारा लेके आते हैं, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है।
ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में क्या है, देखो ऐसे ये तो हो गया बेटा आपके पास में मेन स्केल, पूरा हमने मेन स्केल बना दिया इसको, दैट इज द मेन स्केल। अच्छा इसमें हमारे पास में हमने लिखते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसका ये 1 सेंटीमीटर आता है ना बेटा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 2 आ गया। इस तरीके से इसका मार्किंग होती है। जबकि वर्नियर कैलिपर्स में इसके वर्नियर स्केल पर कितनी होगी, इसको दिखाता हूं मैं आपको। इसे वर्नियर स्केल को मैं इस तरीके से मेंशन कर देता हूं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में देखिए इस तरीके से आ जाएगा आपके पास में, कोई भी मेंशन हो तो उसमें इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास में आते हैं, ठीक है। इसके 9 डिवीजन के बराबर हो जाता है। यहाँ से 0 चालू होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट मतलब इसके 10 डिवीजन से छोटे होते, मतलब इसके जो मेन स्केल के जो 10 डिवीजन से इसके जो 10 डिवीजन होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। मार्किंग ऑन मेन स्केल एंड on and have smallest length of main scale। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये जो मार्किंग होती है, मार्किंग ऑन मेन स्केल, जिसको हमने बोला है एमएसडी। एमएसडी क्या है, एमएसडी क्या है, मार्किंग ऑन मेन स्केल एंड हैव स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ एमएस। क्लियर। अब देखो बेटा इसकी हम एलसी निकालने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बताया एमएसडी कितना हो गया बेटा, मेन स्केल का एमएसडी कितना हो गया, मेन स्केल डिवीजन होता है बेटा हमारे पास में 1/10 सेंटीमीटर। कैसे, इसका 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर हो गया, और इसमें कितने डिवीजन है बेटा 10, तो हमने 10 लिख दिया, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब देखिएगा जनरली ऑर्डिनरी में हमने क्या बोला था कि 10 डिवीजन ऑफ वीएसडी किसके बराबर होते हैं बेटा, 9 डिवीजन ऑफ एमएसडी के बराबर होते हैं। अब आप चेक करिएगा इसमें x क्या है y क्या है, देखिएगा इस वाले से चेक करते हैं, y VSD इज इक्वल टू x MSD है ना बेटा। फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, बन के आया था MSD 1 माइनस x अपॉन y। तो देखो बेटा इसी को लिखते हैं, यहाँ पर y, ये हमारे पास में y हो गया, ये हमारे पास में x हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख दें। अच्छा MSD हमारा कितना है 0.1, तो बेटा फॉर्मूला लीस्ट काउंट कितनी आ गई आपके पास में, MSD 0.1, ठीक है। और 1 माइनस x कितना है हमारे पास में 9 अपॉन 10, तो बेटा कितना मिल गया, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.1, और ये हो गया 10 माइनस 9 अपॉन 10, तो आपके पास में लीस्ट काउंट आ गई 0.1, सॉरी, तो ये हो गया बेटा 0.1 इंटू 1/10, तो आपको मिल गया 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये सेंटीमीटर में आ गया यहाँ पर। तो वर्नियर कैलिपर्स की आपको लीस्ट काउंट निकल के आ गई, वो कितनी आ गई बेटा 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा ये लीस्ट काउंट आपको, अब लीस्ट काउंट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या कहेंगे आप इसको, लीस्ट काउंट को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखिए लीस्ट काउंट की डेफिनेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, इट इज द मिनिमम मेजरमेंट, इट इज द मिनिमम मेजरमेंट that can be taken by instrument, can be done by the instrument से, ठीक है। ये हमारे पास में कहलाती है। जैसे अब आपसे एक एग्जांपल से मैं पूछूं, आपके हाथ में जो रिस्ट वॉच होती है उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1
सेकेंड, द राइट आंसर इज 1 सेकेंड, उसका 1 सेकेंड होता है बेटा। ठीक है, हमारा अब यहाँ पर वर्नियर कैलिपर से हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं बेटा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम मेजर करते हैं तो हमें उसकी लीस्ट काउंट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीस्ट काउंट के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, ये आपके IIT जी 2010 में आए हुए न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, देखिए पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये, जो कि 2010 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है? अ वर्नियर कैलिपर्स हैज अ 1 mm ऑन अ मीन स्केल एंड इट हैज अ 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, which match with the 16 main scale division for this vernier calipers, find the least count। अब देखो बेटा, जनरली हम कहते हैं 20 डिवीजन ऑन VS, यानी वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन। किससे मैच कर रहे हैं बेटा? 16 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे करेंगे? जनरल सॉल्यूशन, फिर ट्रिक से बताएंगे आपको, है ना। देखिए सबसे पहले हो गया 20 डिवीजन, 20 VSD इसके इक्वल हो गए 16 MSD के बराबर हो गए। ठीक है, तो 1 VSD किसके इक्वल हो गया? आपके पास में बताएंगे 16/20 MSD। बिल्कुल क्लियर हो गए। तो LC कितनी आती है बेटा आपके पास में? MSD 1 माइनस, फॉर्मूले में आप रख सकते हो या डायरेक्टली कर सकते हो। MSD 1 माइनस x/y बताया था बेटा मैंने, बताओ MSD मैंने क्या बताया था? x/y, उसमें रख सकते हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। LC पहले तो देखो इसमें रख के देखिएगा, इसमें रख के कितना आया आपके पास में MSD इसका, फिर MSD निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो MSD इसका कैसे निकालेंगे, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकल आएगा बेटा। 1 MSD की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। तो इसी को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, LC इज इक्वल टू 1 MSD, या तो इसमें रख लीजिए MSD माइनस 1 VSD, इसमें रख लीजिए। तो MSD की वैल्यू नहीं मालूम है अभी हमें, तो MSD तो हमने ऐसे लिख दिया, और VSD की वैल्यू मालूम है 16/20। ठीक है, तो लगाएंगे बेटा, हमारा कितना आ गया MSD। तो बेटा कितना मिलेगा बताएंगे? MSD कॉमन ले लीजिएगा, MSD कॉमन लीजिएगा, 1 माइनस 16/20। क्लियर? तो अब MSD कितना है? देखो इसमें कुछ लिखा होगा। अब वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm ऑन मीन स्केल, तो MSD आपका कितना आ गया? 1 mm। तो देखिए यहां पर आपने लिखा है, वही फॉर्मूला बन के आ गया, 1 mm 1 माइनस 16/20। तो आंसर कितना है बेटा बताएंगे इसमें? 4/20, 4/20 इंटू 1 mm इंटू 1 mm। तो आंसर आपको मिला 0 पॉइंट कितना मिल गया? 5 बार 0.2 mm इसका लीस्ट काउंट। इसमें भी रख के निकाल सकते थे आप। MSD कितना था बेटा? 1 mm, देखिए, और 1 माइनस x कितना है बेटा? ये हमारे पास में है, x हमारा ये होता है, y हमारा ये होता है। तो आपके पास में कितना आया बेटा? 1 माइनस 16/20। ठीक है, इससे भी वही आ गया। कितना आ जाएगा बेटा? यही सेम टू सेम निकल के आ रहा, देखिएगा, सेम टू सेम। डायरेक्टली भी रख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट, इसके बाद 0.2 mm। ठीक है, अब इसकी जो जर्नल ट्रिक है, मतलब आप सेकंडों में जो सवाल निकाल पाएंगे, उसके लिए एक आपको ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, फिर ऐसे सवाल करेंगे आगे, ट्रिक से कर लेंगे। ठीक है, आपके पास में ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक की मेथड क्या है? LC इज इक्वल टू D/V इंटू मेन स्केल MSD, मेन स्केल वैल्यू। ठीक है, बस इतना याद करना है। V क्या है? वर्नियर स्केल वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब देखो इसमें D क्या है? डिफरेंस। D है डिफरेंस ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन एंड मेन स्केल डिवीजन। D है आपके पास में डिफरेंस
डिफरेंस इन VSD एंड MSD। अब देख बच्चा कितना आया बेटा, अब देखिए यहाँ पे देखो 20 और 16 में डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो आपके पास में D कितना हो गया, 4। अच्छा BSD आपके पास में वैल्यू है जो 1 ईयर स्केल की जो वैल्यू होती है, BSD क्या है हमारे पास में 1 ईयर स्केल रीडिंग जो है 20 जो आपको दे रखा है, तो आपके पास में फॉर्मूला क्या बन के आ गया, LC इज इक्वल टू 4/20 और बेटा वन MSD कितना दे रखा है 1, तो ये आ गया आपके पास में 1, तो आंसर कितना मिला 0.2 ml। आ गया नहीं आ गया, बहुत आसानी से आ जाएगा, बस आपको दोनों का डिफरेंस मेजर करना है और MSD की वैल्यू चाहिए। तो देखिए बेटा अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरे वाले क्वेश्चन को ट्रिक से करिए या वैसे करिए, देखिए आसानी से करते हैं। क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। क्या बोला 1 सेंटीमीटर को 10, तो पहले निकाल देते हैं MSD। MSD आपके पास में कितनी आ गई 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, ये यहां से निकल आया। अब कह रहा है 10 डिवीजन ऑफ 1 ईयर स्केल कोइंसाइड विद द 8, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जनरल मेथड लगाते हैं बेटा। देखिए क्या आ गया 10 डिवीजन 10 VSD किसके बराबर हो गया 8 MSD के बराबर हो गया, तो ये मेरे पास में हो गया y, ये मेरे पास में हो गया x, तो फॉर्मूला क्या बन के आया हमारे पास में, फॉर्मूले से LC इज इक्वल टू MSD 1 माइनस x अपॉन y, तो बेटा MSD कितना है हमारे पास में 0.1 और ये हो गया 1 माइनस x हमारा कितना है 8 और ये हो गया हमारे पास में 10, तो कितना आया बच्चों 0.1 10 माइनस 8/10, तो आपको पास में मिल गया ये 0.1 इंटू 2/10, 2/10, तो आंसर कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर मिलेगा आपको 0.02 सेंटीमीटर। अच्छा चलो, और जो मैंने ट्रिक बताई थी अब उससे निकालते हैं, दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटा, D कितना मिला यहाँ पे डायरेक्टली 2, ठीक है, और MSD कितना है आपके पास में, MSD आपके पास में 0.1, VSD कितना है आपके पास में, VSD आपके पास में 10, तो आंसर कितना आएगा, LC आएगा, LC इज इक्वल टू D ओवर VSD इंटू MSD, तो आंसर कितना मिला बेटा 2 डिवाइडेड बाई VSD 10 और MSD आपके पास में 0.1, तो आंसर मिला 0.02 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना आसान हो गया क्वेश्चंस करना, ठीक है, इसी ट्रिक से आप कर सकते हो सारे सवाल को। चलो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिएगा, इसको देखिए क्या मिल के आता है। देखो JEE 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन, JEE 2010 में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, और स्क्रीन पॉज करके निकालने की कोशिश कीजिए, ट्रिक से निकालिए चाहे वैसे निकालिए, जनरली मेथड से निकालिए, बस निकालिए, ठीक है, ट्रिक से देखिए बहुत आसान हो जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। चलो करते हैं, दोनों मेथड से करते हैं, पहला मेथड यूज करते हैं, कितना आएगा देखो 20 BSD इसकी इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा है द बर्नियर कैलिपर्स है ना मार्क 1 mm में मार्क है, MSD को मिल गई 20 ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल मैच विद द 16, तो आपके पास में 16 मैच कर रहे हैं मेन स्केल के MSD के, ठीक है, आपके पास में x ये y हो गया, ये आपके पास में x हो गया, जनरल फॉर्मूला लगा दीजिएगा बेटा, कितना मिलता है देखिएगा, LC इज इक्वल टू MSD फॉर्मूले से 1 माइनस x अपॉन y, तो MSD आपका कितना है 1 mm 1 माइनस 16 अपॉन 20, द आंसर इज 1 mm इंटू 4/20, तो कितना आ गया बेटा 5, 1/5, तो आंसर कितना मिलेगा इससे 0.2 ml। अब ट्रिक से अगर देखोगे तो D कितना है, दोनों में अंतर 4 है ना, 4 आया आपके पास में, तो LC हो गया बेटा DYV इंटू MSD, तो D कितना है आपके पास में 4 अपॉन VSD 20 इंटू 1 mm, तो आंसर आ गया आपके पास में कितना बच्चों बताओ, कितना है बेटा 5, तो 1/5 mm यानी 0.2 mm। क्लियर है, बहुत आसान है। अच्छा इस वाले का आंसर आप दीजिए, स्क्रीन पॉज करके फटाफट निकालिए इसका आंसर।
ठीक है, इसका देखो 0.2 mm है, तो आंसर हमारे पास में ये रहा। ठीक है, इसके वाले को बताइए फटाफट, बहुत सोच समझ के बताइए, आसान है, बहुत आसान है, ट्रिक से कर देते हैं। चलो डिफरेंस देखिएगा, इन अ स्लाइड कैलिपर्स 10 डिवीजन ऑफ इट्स 1 ईयर कोइंसाइड विद द 9। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों, d इज इक्वल टू 1। क्लियर, इफ वन मेन स्केल इज इक्वल टू 0.msd कितना दे दिया, msd 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, इसके बाद में अच्छा 0.05 और 0.5 mm कोई भी ले सकते हो आप बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अच्छा VSD कितना है बेटा, चेक करके बताओ, VSD कितना आ रहा है 10, देखो लिखा है ना VSD 10, स्लाइड कैलिपर्स मतलब 1 ईयर कैलिपर्स, तो VSD आपके पास में कितना दे रखा है 10। फॉर्मूला लगा दो, LC कितना है आपके पास में, D ओवर VSD इंटू MSD, तो D कितना था आपके पास में 1, VSD 10 और ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 0.005 सेंटीमीटर या 0.05 mm। आंसर कौन सा होगा बेटा, 0.05 mm आंसर। क्लियर है, कैसी लगी आपको ट्रिक। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चंस और स्क्रू गेज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़िए और वीडियो पसंद आई हो तो इसको बेटा बहुत शेयर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू।